बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील यतिधीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मशील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन पुराजा है जिनकी कृपा से सर्व ताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय छेदी बाबू ने अपने छोटे बच्चे के जॉब होने के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान शिव जी और माता पार्वती के बीच के संवाद को हम लोग सुन रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में हवन कुंड में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में पागलों की तरह जंगलों में, पहाड़ों पर, कंदराओं में कई वर्षों तक भटकता रहा, कई वर्षों तक। और कई वर्ष भटकने के बाद तब मैंने एक पवित्र आसन पर, एक पवित्र स्थान पर हिमालय की कंदरा में आसन लगा करके मैं वहाँ समाधि लगाई और पूरे 87,000 वर्ष तक मैं महासमाधि में चला गया। कितने वर्ष तक? 87,000 वर्ष तक। 1-2 वर्ष कौन कहते? पूरे 87,000 वर्ष तक भगवान शिव जी समाधि में रहे। किनको सुना रहे हैं? माता पार्वती को सुना रहे हैं। और जो मैंने भीतर में मैंने ज्ञान को प्रकट किया, जिस ज्ञान को मैंने भीतर में प्राप्त किया समाधि के द्वारा, हे देवी, आज वही ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ, वही ज्ञान तुमको सुना रहा हूँ। भगवान शिव जी कह रहे हैं, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, अचारी चारु मोरे मन भाए, तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अकुंजत कलरव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग, तेहि गिरि बसई खग सोई, अजासु नाश कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, व्यापी रहु समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाए। क्या समझे? भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, मतलब मैंने सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरि पर्वत देखा। मैंने सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में बड़ा ही सुंदर नीलगिरि पर्वत देखा और उस पर्वत के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए,
तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। उस नीलगिरी के पर्वत के ऊपर मैंने 4 विशाल वृक्षों को देखा, और 4 विशाल वृक्षों के पास मैंने 4 स्वर्णमयी मतलब चमकीली, सुहावनी, कनकमयी, सोने की 4 चोटियों को देखा। इतना ही नहीं देवी, मैंने उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर शैलो परिसर सुंदर सोहा, एक सुंदर सरोवर को भी देखा। मैं उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर को भी देखा। मणि सोपान देखी मनमोहा, और उस सरोवर में जाने की जो सीढ़ी है उसमें मणि लगी हुई है। वह जो सीढ़ियां हैं मणि की सीढ़ियां हैं। इतना ही नहीं देवी, शीतल अमल, उस सरोवर का जल बड़ा ही ठंडा, मल रहित, पवित्र, साफ, कंचन, मधुर, बड़ा ही मीठा उसका जल है। जलज विपुल बहुरंग, और उस सरोवर में रंग बिरंग के जलज अर्थात कमल खिले हुए हैं। कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। हे देवी, मैंने उस सरोवर में हंसों को कलरव करते हुए देखा, और उस जलज अर्थात रंग बिरंग के कमल के ऊपर भंवरों को गुंजार करते हुए देखा। अब समझना ये है कि भगवान शिव जी जिस नीलगिरी पर्वत की चर्चा किए कि गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, मतलब सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत है, और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 सोने के शिखर हैं। दुनिया में ऐसा कोई पर्वत है जिस पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर हो, सोने की चोटियां हो, और उस 4 सोने की चोटियों के पास 4 विशाल वृक्ष हो, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। पहले तो यह नीलगिरी पर्वत ही आश्चर्यमय जान पड़ती है। कैसा नीलगिरी पर्वत तो है ही नहीं इस भूगोल में कहीं, इस पृथ्वी पर कहीं। और दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 सोने के शिखर, यह तो और आश्चर्य में डाल देती। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इन 4 सोने के शिखर के बीच में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है, और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई है, मणि की सीढ़ी है। तो ऐसा इस भूगोल में कहीं पर भी न ऐसा नीलगिरी पर्वत देखने में आया है और न ही सुनने में आया है। आप पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लीजिए, लेकिन पूरे विश्व में ऐसा नीलगिरी पर्वत आपको कहीं दिखने में आने वाला नहीं। तब भगवान शिव जी क्यों चर्चा कर रहे हैं इस नीलगिरी पर्वत के बारे में? माता पार्वती के पास बड़ा रहस्यमय, बड़ा गंभीर ज्ञान है। भगवान शिव जी किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? यथार्थ ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने भीतर में देखा, जो उन्होंने 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई, आज समाधि में रहे, और उनको जो अपने भीतर में अनुभूति हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही भीतर का रहस्यमयी बात माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो वास्तव में यह जो नीलगिरी पर्वत है, यह जो सोने का शिखर है, यह जो सरोवर है, यह जो मणि की सीढ़ियां है, यह बाहर की नहीं, हम सबके भीतर की है। कहाँ की है? भीतर की है, सबके भीतर में ये है। जो कोई ध्यान लगाएंगे भीतर में, और ध्यान लगा के जो उस दशा को प्राप्त करेंगे, जो उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये सब चीज उनको देखने में आएगा
और सुनने में आएगा। दोनों बात है। तो यथार्थ ज्ञान क्या है, अब ध्यान से सुनिए। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, मतलब सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में नील शैल एक सुंदर भूरी, बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत है। तो सुमेरु गिरि किसको कहा गया? सबसे पहले सुमेरु गिरि को समझना है। हमारा जो शरीर है, शरीर में हमारा सबसे पीछे में पीठ है। अब पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है। अब मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखाधार है, और वह खड़ी रेखाधार हमारे गुदा से लेकर के हमारे सर्वाइकल तक, गर्दन तक आया हुआ है। वह खड़ी रेखाधार, उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरि कहा गया है। हमारे पीठ के बीचों बीच जो मेरुदंड है, अब मेरुदंड के बीचों बीच खड़ी रेखाधार है। उसी खड़ी रेखाधार को क्या कहा गया? सुमेरु गिरि कहा गया, उसी खड़ी रेखाधार को। अब उस सुमेरु गिरि में, मतलब उस खड़ी रेखाधार में 5 चक्र लगे हुए। सबसे नीचे में है मूलाधार चक्र, जिसके स्वामी, जिसके देवता गणेश भगवान बतलाए गए हैं, इसलिए वे प्रथम पूजे जाते हैं। उसी को गुदा चक्र मतलब मूलाधार चक्र कहा गया है। गुदा चक्र कहिए या मूलाधार चक्र कहिए, एक ही बात है। उसी सुमेरु गिरि के ऊपर में एक दूसरा चक्र है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया, जिसको स्वादिष्ठान चक्र या लिंग चक्र एक ही बात है, जिसके स्वामी, जिसके देवता ब्रह्मा जी बतलाए गए। उसी सुमेरु गिरि के ऊपर में एक तीसरा चक्र है, जिसका नाम है मणिपूरक चक्र। उसको नाभि चक्र भी कहते हैं, जिसके देवता भगवान विष्णु बतलाए गए। उसी सुमेरु गिरि के ऊपर में एक चौथा चक्र है, जिसको कि अनाहत चक्र कहा गया, मतलब हृदय चक्र। अनाहत चक्र कहिए या हृदय चक्र कहिए, एक ही बात है। जिसके स्वामी, जिसके मालिक भगवान शिव जी बतलाए गए। उसी सुमेरु गिरि के ऊपर, जहां वह सुमेरु गिरि समाप्त होता है, वहीं पर एक 5वां चक्र है, जिसका नाम है विशुद्ध चक्र। उसी को कंठ चक्र भी कहा गया, जिसकी देवी माता सरस्वती बतलाई गई, जिसकी देवी माता सरस्वती बतलाई गई। और यहां से स्वर की रचना शुरू हुई। इसको कंठ चक्र भी कहते हैं। यहां से 16 स्वर की उत्पत्ति हुई है। तो ये 5 चक्र इस सुमेरु गिरि में लगे हुए हैं। तो इसी को सुमेरु गिरि कहा गया, और इसी सुमेरु गिरि में ये 5 चक्र लगे हुए हैं। तो गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, इस सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में, उत्तर का मतलब होता है ऊपर, मतलब इस सुमेरु गिरि के ऊपर में, इस सुमेरु गिरि के ऊपर में एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरि पर्वत है। तो इस सुमेरु गिरि के ऊपर क्या है? इस सुमेरु गिरि के सबसे ऊपर ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हमारी आंख है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हमारी नेत्र है, हमारी आंख है। आप दोनों आंखों को बंद कीजिए और इस सुमेरु गिरि के सबसे ऊपर में जो नीलगिरि पर्वत है, उसको बंद आंखों से देख लीजिए।
मतलब आंख बंद किए तो सामने में क्या दिखाई दिया? अंधकार। यही अंधकार वह नीलगिरी पर्वत। ये जो अंधकार है यही नीलगिरी पर्वत है। और इसी नीलगिरी पर्वत में आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छुपा हुआ है। इसी नीलगिरी पर्वत में जिसको प्रकट करना पड़ता है। जो वहां ध्यान लगाता है, जिसकी दृष्टि की दोनों धार एक होती है वहां, तब वह चक्र प्रकट होता है। उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को ईस्टर्न स्टार कहा गया, उसी को नफस नातका कहा गया, उसी को बिंदु कहा गया, ध्रुव तारा कहा गया। नाना प्रकार के नामों से उसको विदित किया गया है। तो यह जो आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र है, इसी नीलगिरी पर्वत में छुपा हुआ है। उसको प्रकट करना पड़ता है। वह तो वहां है ही, लेकिन हमारी सूरत वहां से हट के संसार में फंस गई। यही वह नीलगिरी पर्वत है। अब नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 विशाल वृक्ष हैं। वहां 4 कनकमयी स्वर्णमयी चमकीली चोटियां हैं। ये क्या है? तासु कनकमय शिखर सुहाए, अचारी चारू मोरे मन भाए। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर में 4 स्वर्णमयी चोटियां और 4 विशाल वृक्ष क्या है? तो वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है। वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत जो वार्ता है, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही विशाल वट का प्रथम वृक्ष है। जहां बैठकर कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? जहां बैठकर कागभुसुंडी जी महाराज सत्संग किया करते थे। तो जहां सत्संग होगा वहां वेद की चर्चा होगी, वहां पुराण की चर्चा होगी, वहां उपनिषद की चर्चा होगी, वहां संतों की वाणियों की चर्चा होगी। तो वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है। यही पहला वृक्ष जहां बैठकर कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? सत्संग करते थे। मतलब बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहीं अनेक विहंगा। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला स्वर्णमय शिखर क्या है? तो सत्संग करने से, सत्संग सुनने से क्या होता है? बुद्धि प्रकाशित होती है, विवेक बढ़ जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला स्वर्णमय शिखर है सुबुद्धि प्रकाश रूप। यही पहला स्वर्णमय शिखर क्या? सुबुद्धि प्रकाश रूप। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला स्वर्णमय चमकीली कनकमय चोटियां। इसकी प्राप्ति कैसे होगी? जबकि हम खूब सत्संग करेंगे, खूब सत्संग सुनेंगे, हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी। यही तो स्वर्णमय शिखर है पहला। वेद भगवान ने क्या कहा उपदेश में? ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता,
सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले क्या करो? बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। तो सत्संग करने से क्या होता है? पहला कनकमय स्वर्णमय शिखर की प्राप्ति होती है, उस पर सूरत की चढ़ाई होती है। यही है सुबुद्धि प्रकाश रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला स्वर्णमय शिखर, और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला विशाल बट वृक्ष वेद पुराण उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? गुरु भेद। क्या है? गुरु भेद। यह पाकर का पेड़ है। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल पेड़ यही है, गुरु भेद, मतलब पाकर का पेड़। पाकर का पेड़ क्या है? गुरु भेद। जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? जाप यज्ञ पाकरी तर करे, मतलब जप रूपी यज्ञ किया करते थे। जब तक गुरु से भेद नहीं जानेंगे जप कैसे करेंगे? जब तक गुरु से भेद नहीं जानेंगे जप कैसे करेंगे? तो यह जो गुरु भेद है, यही तो दूसरा विशाल पेड़ है, वृक्ष है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का, पाकर का पेड़, जहां बैठ के वे जप करते थे। और जप करते करते बुद्धि और परिमार्जित हो गई। सत्संग करने से जितना बुद्धि परिमार्जित हुआ, उससे अधिक बुद्धि परिमार्जित कब होगी? जबकि हम जप करेंगे। तो जप करते करते बुद्धि और परिमार्जित हो गई, तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्ण शिखर उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय चमकीला चोटी बतलाया गया। क्या? उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, मतलब जो मनोयोग पूर्वक मानस जप करेगा, जप करते करते अगर कोई नास्तिक है तो वह भी आस्तिक बन जाएगा। अगर किसी को ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो वह ईश्वर विश्वासी बन जाएगा। उसका ज्ञान परिमार्जित हो जाएगा, उसका विवेक और बढ़ जाएगा, उसका ज्ञान ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यह दूसरा स्वर्णमय शिखर उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। और वहां का दूसरा विशाल वृक्ष क्या? गुरु भेद। यह पाकर का पेड़। मनोयोग पूर्वक मानस जप करने से विषय के तरफ से हमारा मन हट जाता है और निर्विषय तत्व जो परमात्मा है उनके नाम में लग जाता है, उनके जप में लग जाता है। हमारे मन के जितने कलुषित विकार हैं वह दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि और परिमार्जित हो जाती है। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष गुरु भेद पाकर का, और दूसरा स्वर्ण में चमकीला शिखर उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष क्या है? अत्यंत दृढ़ आशा रूप, यही आम का पेड़। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष अत्यंत दृढ़ आशा रूप, ये आम का पेड़ है। अत्यंत दृढ़ आशा रूप आम का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? अपने इष्ट का मानस ध्यान किया करते। आम छाह करी मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज न दूजा। मतलब आम के पेड़ के नीचे बैठ करके वे अपने इष्ट की मानसिक पूजा, मतलब मानस ध्यान करते थे। अत्यंत दृढ़ आशा रूप, पूरा उनको आशा हो जाता था।
जो अपने इष्ट को मानस ध्यान में हूबहू प्रकट कर लेते हैं, हूबहू प्रकट कर लेते हैं, वह दूसरे तीसरे स्वर्ण में शिखर पर चढ़ाई करते हैं। मतलब अति उच्च प्रकाश वाली कनकमय चोटी, यह तीसरा स्वर्ण में शिखर। अति उच्च प्रकाश वाली कनकमय चोटी यह क्या है? जो हूबहू अपने इष्ट के मानस पटल पर प्रकट करते हैं, हूबहू अपने इष्ट के रूप को, तो अंधकार के वे अंतिम पर्दे पर चले जाते हैं। अंतिम पर्दा, अंतिम शिखर पर, मतलब अंधकार के अंतिम शिखर पर उनकी चढ़ाई हो गई है। मतलब अब वह अगर दृष्टि योग करेगा तो दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का पर्दा फट जाएगा, अंधकार का पर्दा फट जाएगा। इसीलिए अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही तीसरा स्वर्णमय शिखर बतलाया गया। और इस शिखर पर चढ़ाई कब होती है? जबकि हम मनोयोग पूर्वक अपने इष्ट के रूप को मानस पटल पर उतार लेते हैं और ऐसा लगता है कि इष्ट को हम नहीं बल्कि इष्ट हमको देख रहे हैं। इष्ट को हम नहीं, इष्ट हमको देख रहे हैं। यह है मानस ध्यान। यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष, अत्यंत दृढ़ आशा रूप आम का, और अति उच्च प्रकाश वाली कनकमय चोटी, यह तीसरा स्वर्णमय शिखर बतलाया गया। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है और चौथा विशाल वृक्ष क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है, बंद कीजिए इसको। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा, पीपल का पेड़। चौथा विशाल वृक्ष क्या है? गुरु की कृपा, यही है पीपल का पेड़। गुरु की कृपा ही पीपल का पेड़ है। जहां बैठकर काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? पीपल तरुतर ध्यान सो धरई, मतलब पीपल पेड़ के नीचे बैठ के वे दृष्टि योग की साधना करते थे। दृष्टि योग की साधना। और जब दृष्टि योग की साधना करते थे तो उनकी दृष्टि की दोनों धार उस नीलगिरी पर्वत के केंद्र पर जाकर के टिक जाती थी। और वह जो आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छिपा हुआ है, वह उनके सामने प्रकट हो जाता। अरे पंखा बंद कीजिए ना। तो यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष बतलाया गया। क्या? गुरु की कृपा, यही है पीपल का पेड़। और वहां का चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है? मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली, वह जो ब्रह्म ज्योति रूप, वह जो बिंदु से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है, वही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर बतलाया गया। तो यह स्वर्णमय शिखर का दर्शन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, और गुरु की कृपा से जब तक आपके भीतर की मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, उस ब्रह्म ज्योति रूपी स्वर्ण शिखर पर आपकी चढ़ाई, आपका दीदार, आपको उसका दर्शन नहीं होगा। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय कनकमय शिखर, ब्रह्म ज्योति, मुक्त दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से दर्शने वाले। और गुरु की कृपा, यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल पीपल का पेड़। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, यह दिखाई देने वाला नहीं है, इसका दर्शन होने वाला। यही इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चार स्वर्णमय शिखर और चार विशाल वृक्ष बतलाए। अब शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा। इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है।
और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई है। तो नीलगिरी पर्वत के ऊपर का सुंदर सरोवर क्या है? तो जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है तो वहां बिंदु प्रकट होता है। यह जो बिंदु है इसी को मणि की सीढ़ी कहा गया है। और इस बिंदु रूपी सीढ़ी पर चढ़ाई करके हमारी सूरत सहस्त्र दल कमल में जाती है और यही सहस्त्र दल कमल सरोवर कहलाए। मतलब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है। सरोवर क्या है? सहस्त्र दल कमल, यही सरोवर है। मणि सोपान देखी मनमोहन, और मणि की सीढ़ी है। यह बिंदु जो है यही मणि की सीढ़ी है। बिंदु रूपी सीढ़ी पर चढ़ाई करके हम सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाते हैं और जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे देवी, शीतल अमल मधुर जल। उस सरोवर का जल शीतल है, मल रहित पाक साफ स्वच्छ निर्मल जल है, मीठा है। जलज विपुल बहुरंग, और उसमें रंग बिरंग के कमल खिले हुए हैं। रंग बिरंग का कमल क्या है? सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में रंग बिरंग के कमल खिले हुए हैं। मतलब सहस्त्र दल कमल में रंग बिरंग का प्रकाश हो रहा है। यहाँ 5 रंगों का प्रकाश हो रहा है सहस्त्र दल कमल में। तो 5 रंग का जो प्रकाश है इसी को रंग बिरंग का कमल खिला हुआ कहा गया। यहाँ विद्युत मंडल का प्रकाश हो रहा है सहस्त्र दल कमल में। यहाँ विद्युत मंडल का प्रकाश हो रहा है, नक्षत्र मंडल का प्रकाश हो रहा है, ज्योति मंडल का प्रकाश हो रहा है। यहाँ दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हो रहा है, यहाँ चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश हो रहा है। यही 5 मंडलों का जो प्रकाश है इसी को रंग बिरंग का जलज कहा गया, कमल खिले हुए। विद्युत मंडल का प्रकाश कैसा बतलाया गया? लाल बतलाया गया। ज्योति मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया। नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया। दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया। चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश श्वेत बतलाया गया। यही 5 मंडलों का जो 5 रंग का प्रकाश है यही 5 रंग के यहाँ कमल खिले हुए सहस्त्र दल कमल। तो जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग। और सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में हंस क्या कर रहे हैं? कलरव कर रहे हैं। और भंवरे जो है कमल के ऊपर में क्या कर रहे हैं? गुंजार कर रहे हैं। तो हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार क्या है? सहस्त्र दल कमल में जो प्रवेश करता है वहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये जो अनहद प्रकार के शब्द हैं इसी को हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार कहा गया। इसी को हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार कहा गया। यही बात भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, अपने भीतर की बात। यही है ज्ञान की बात जो यथार्थ ज्ञान है। अब भगवान शिव कहते हैं ते ही गिरी रुचिर बसई खग सोई, आतासु नाश कल्पांत न होई। हे देवी, इसी नीलगिरी पर्वत के ऊपर में कौन रहता है? काग भुसुंडी रहता है, जिसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। व्यापी रहे समस्त जग माही, ते ही गिरि निकट कबहु नहीं जाए। माया कृत गुण दोष युक्त लक्षण पूरे संसार में फैले हुए हैं, लेकिन ये सब इस नीलगिरी पर्वत के समीप नहीं जाते।
मतलब जो कोई अपने सूरत को इस नीलगिरी पर्वत में भी टिका करके रखता है, मतलब इस अंधकार में भी जिसकी सूरत टिकी रहेगी, उसके ऊपर में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि यह जो सांसारिक गुण दोष का लक्षण है उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। व्यापी रहो समस्त जग माही, ते ही गिरि निकट कबहु नहीं जाए। सब संसार में यह गुण दोष युक्त लक्षण फैला रहेगा, व्याप्त रहेगा, लेकिन जिसकी सूरत उस अंधकार में टिकी रहेगी उसके ऊपर का इन गुण दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कुछ दिखे चाहे नहीं दिखे, अंधकार में तो सूरत को लगा के रखिए, टिका करके रखिए। वहां भी अगर आपका सूरत टिका हुआ रहेगा तो आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात भगवान शिव जी सुना रहे हैं, ज्ञान की बात, यथार्थ ज्ञान की बात। और क्या कह रहे हैं भगवान शिव कि हे देवी, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्य मपी, सज्जन क्रहि प्रकाश। कि श्रोता अगर सुशील हो, शांत स्वभाव का हो, सुंदर विचार का हो, जिज्ञासु हो, ब्रह्म ज्ञान का, रहस्य जानने का, सदाचारी हो, विवेकशील हो, ऐसा श्रोता अगर मिल जाए, सुमति सुशील सुचि, हरि कथा का प्रेमी हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। है उमा, जो संत जन होते हैं, जो गुप्त बात होता है, मतलब छिपा रखने योग्य, जो किसी को बताने का नहीं है गुप्त ज्ञान, वह जो गुप्त ज्ञान छुपा करके रखते हैं, जैसे जो ज्ञान मैंने तुमको अभी सुनाया, ये ज्ञान किसी को सुनाने का नहीं है। लेकिन जब ऐसे जिज्ञासु श्रोता मिल जाते हैं, जो हरि के कथा के एकदम अनुरागी मिल जाते हैं, हरि के कथा के जिज्ञासु मिल जाते हैं, जिज्ञासु भक्त जो सदाचारी विवेकी मिल जाते हैं, पिपांसु मिल जाते हैं, तो जो संत महात्मा होते हैं, छुपा रखने योग्य जो गुप्त ज्ञान है उसको छुपा के नहीं रखते हैं, ऐसे भक्तों के सामने प्रकट कर देते हैं। हे उमा, आज वही ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया, वही ज्ञान, यही है यह ज्ञान, यह गुप्त ज्ञान, जो कि आप विस्तृत रूप में जहां तक हमको हुआ आप लोगों को हम समझाने का प्रयास, यही वह ज्ञान। तो यह नीलगिरी पर्वत बाहर का नहीं है, हम सब के भीतर का है। भगवान शिव जी ने कहा, यानी यानी प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे, तानी सर्वानी सूत्रा में दज ज्ञानाद भवंती हैं। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। उसे एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हठ योगी होते हैं वे एक एक चक्र जगाते हैं। हम लोग राज योगी हैं, हम लोग विहंगम योग की साधना करते हैं। तो राजयोगी जो होता है, जो जहाँ बैठता है वहीं से उठता है, जो जहाँ से उठता है वहीं से चलना प्रारंभ करता है। इसीलिए हम कहाँ बैठे हैं, हमारा शरीर इस स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन हम इस स्थान पर नहीं बैठे हुए। हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? हम दोनों आंखों के मध्य में, शिव नेत्र में हमारा वास है, शिव नेत्र में। जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः
नेत्र स्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदय स्थम तो तुरीय मूर्धिन संस्थितम। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाओं में जीव प्रायः आता है और जाता है। तीनों अवस्थाओं में आता जाता है। जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आंखों के मध्य में शिव नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में होता है। जब तक जीव तीन अवस्थाओं में आता जाता रहेगा यह सोया रहेगा। इन तीन अवस्थाओं के परे एक चौथी अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कहा गया। और तुरीय अवस्था में जीव का वासा मूर्धन्य मतलब मस्तिष्क में होता है। इसलिए तीन अवस्थाओं को पार करो और चौथी अवस्था में जाओ। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, माया शक्तिर्लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा प्राशक्तिर्लाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर्मय शक्तिर्लाटस्य प्रांसके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि ललाट के सबसे अंतिम भाग में, ऊपरी भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, मतलब आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में, अंतिम भाग में परमात्मा विराजमान है, माया शक्ति परमात्मा। जबकि वह परमात्मा सर्वत्र है। भगवान शिव ने भरी सभा में कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, देश दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो परमात्मा हर जगह है लेकिन हर जगह मिलते नहीं। मिलेंगे जब भी अपने भीतर में, कहाँ ललाट के अग्रभाग में। हमारे परमाराध्य ने कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबते सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निजना खोजना, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची खोजना। इसीलिए वे जब भी मिलेंगे ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान। नाद रूपा प्राशक्ति ललाटस्य तो मध्य में, ललाट का जो मध्य भाग है, बीच वाला भाग है, यहाँ नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया, जिसको पराप्रकृति कहा गया, जिसको केवल्य मंडल कहा गया। यह ललाट का मध्य भाग है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान। अब भागे बिंदुर्मय शक्तिर लाटस्य प्राण सके, ललाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। अब बिंदु के मध्य भाग में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तो ललाट का जो सबसे निचला भाग है, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान हुआ है, यहीं पर बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में यह जीव सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। तो यहीं पर हमारा वासा है। तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? नीचे में लगाएंगे, मूलाधार में। मूलाधार में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? स्वाधिष्ठान में कि अनाहत में कि विशुद्ध में? अरे जब वासा हमारा यहाँ है तो ध्यान भी यहीं लगाएंगे। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी के बाता, बैठा बैठा रहे चला पुनी जाता। संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा।
इसलिए जो जहां बैठता है वहीं से उठता है, और जो जहां से उठता है वहीं से चलना प्रारंभ करता है। इसलिए जहां जागृत में जीव का वासा है, वहीं पर इस जीव को जगाने के लिए वहीं पर ध्यान लगाना पड़ेगा। यही गुप्त ज्ञान है, यही रहस्य की बात है। और तब जाकर के इस नीलगिरी पर्वत में जो आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छिपा हुआ है, यह गुरु जुक्ति से प्रकट हो जाएगा। गुरु जुक्ति से जब हम ध्यान लगाएंगे ये प्रकट हो जाएगा। यही कला है। तो भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है, तो होने वाला नहीं है। ये बड़ा गंभीर ज्ञान है, लेकिन आप लोगों को बहुत सरल रूप में हम बताएं। यह गंभीर ज्ञान गुरु महाराज कहते थे कि पीएचडी की पढ़ाई है, इसको समझना बहुत गहन है। लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। अगर हम गहन कहते कहते रह जाएंगे तो विषय गहन ही रह जाएगा, हल्का कब होगा। इसीलिए मैंने इसी विषय का पाठ करवाया, ताकि विस्तार से इस पर हम प्रकाश डालकर आप लोगों को इस ज्ञान की ओर ले चलें। और यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।